शक्ति का महोत्सव। माँ दुर्गा यानी महाशक्ति, ऐसी महाशक्ति जिनके सामने कोई बुराई टिक नहीं पाती। माँ की आराधना से कैसे अपने आंतरिक शक्तियों को जगाएं। नवरात्र हम सभी के जीवन का अनमोल पर्व है, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाते आ रहे हैं। नवरात्र के 9 दिन पूरा भारत माँ अम्बे के जय घोष से गूंजता रहता है। महिलाएं अपने परिवार सहित माँ शक्ति की उपासना और व्रत पूजन करती हैं। यद्यपि वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, पर चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र ही विशेष महत्व रखते हैं। इसके अलावा आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्र भी होते हैं, जिनका चलन कम है। ये चारों नवरात्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों के प्रतीक को माने जाते हैं। गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने वाली स्त्रियों के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्र ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धरती पर देवी का अवतरण। जब देवी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं, तो उनका स्वरूप अत्यंत कोमल और अनुपम होता है। पाँवों में कुमकुम नूपुरों की मधुर झंकार, तेज और दीप्ति, ये सब स्त्री के दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। इसी कारण भारतीय परंपरा में स्त्रियों के नाम के साथ देवी जोड़ने की परंपरा रही है। देवी दुर्गा स्वयं कहती हैं, इस धरती पर स्त्रियों में जो सौंदर्य और सौभाग्य है, वह मेरा ही अंश है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक रहेंगे। इस साल तृतीया तिथि के बढ़ जाने से नवरात्र कुल 10 दिनों के होंगे। पंचांग के अनुसार इस वर्ष घट स्थापना का शुभ समय 22 सितंबर को प्रातः 6:09 से 8:06 तक निर्धारित है। हर नवरात्र में माँ दुर्गा विभिन्न वाहनों से आती हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब नवरात्र का आरंभ रविवार या सोमवार को होता है, तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। हाथी पर माता का आगमन अति शुभ माना जाता है। ये संकेत देता है कि वर्ष में अच्छी वर्षा होगी, खेती बाड़ी में उन्नति होगी, दूध और अनाज की प्रचुरता होगी तथा देश में सुख समृद्धि का वास रहेगा। इस साल नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी माँ इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। वहीं माता का प्रस्थान इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन हो रहा है, यानी इस बार माता का प्रस्थान मनुष्य वाहन से होगा, जो शांति, सौभाग्य और आनंददायक समय का प्रतीक है। जगदम्बा का स्वरूप है महिलाएं। स्त्री समस्ता सकला जगत, यानी सभी स्त्रियां जगदम्बा का ही रूप हैं। देवी उपासना से आत्मबल और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। दुर्गा नाम के अक्षरों का भी विशेष अर्थ है। द दैत्यनाश, उ विघ्ननाश, र रोगनाश, ग पापनाश, आ भय और शत्रुनाश। इसीलिए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दुर्ग यानी हमारे भीतर छिपे शोक, रोग, भय, पाप, विकार ही असली राक्षस हैं, जिन्हें दूर करने के लिए माँ की शरण में जाना आवश्यक है। नवरात्र की 9 रातों को 3-3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले 3 दिन माँ दुर्गा की उपासना, दुर्गुणों का अंत। मध्य के 3 दिन माँ लक्ष्मी की आराधना, आंतरिक शुद्धता और समृद्धि। अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती की साधना, आत्मज्ञान की प्राप्ति। यही त्रिशक्ति साधना साधक के जीवन को सार्थक और सफल बनाती है। नारी में नवदुर्गा। पूर्व पुराण में नारी के जीवन में नवदुर्गा के स्वरूप को जोड़ा गया है।
जन्म लेती कन्या शैलपुत्री, कौमार्य अवस्था ब्रह्मचारिणी, विवाह से पूर्व पवित्रता चंद्रघंटा, गर्भधारण के समय कुष्मांडा, संतान जन्म के बाद स्कंदमाता, संयम और साधना से युक्त कात्यायनी, पति स्वयं की रक्षा करने वाली कालरात्रि, संसार का उपकार करने वाली महागौरी, सिद्धि देने वाली सिद्धिदात्री। नवरात्र और शक्ति साधना। शरद ऋतु में सामान्यतः रोगों की आशंका अधिक होती है। ऐसे समय में नवरात्र के व्रत और फलाहार स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारतीय गृहस्थ जीवन में शक्ति पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रुओं पर विजय पाता है। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी।